दम तोड़ देती है उस माँ बाप की ममता जब दिखाती है अपनी ही औलाद दरवाजे का रास्ता। हेलो गाइस, सौम्या दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल शी डिस्कस। रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी, साउथ साइड की है, तेलंगाना की। 3 बेटों ने अपने ही पिता को उनकी संपत्ति अपने नाम कराने के बाद उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया, और इस पर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने अपनी माँ को अपने साथ रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यार होगा। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने बारे में सोचकर, उनकी फिक्र की वजह से नहीं, उनकी परवाह की वजह से नहीं, उन्होंने उन्हें इस वजह से सिर्फ अपने साथ रखा क्योंकि एक 6 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा जो उनकी माँ के नाम था उसे वो अपने नाम नहीं करा पाए। कैसे होंगे वो बेटे? क्या इतना पत्थर दिल कोई हो सकता है? ये तक नहीं सोचा उन्होंने कि हम उन्हीं का अंश हैं, ना कि वो हमारा अंश है, और हम उन्हें अपने आप से ऐसे अलग कर रहे हैं। बचपन में हम लड़ते थे, माँ हमारी है, पापा हमारे हैं। बड़े होने के बाद जब प्रॉपर्टी डिवाइड होने की बात आती है, जब बंटवारे की बात आती है, तो क्या करते हैं लोग? सोना चांदी सब कुछ बांट लेते हैं। लेकिन जब माँ बाप की बारी आती है तो माँ बाप तुम्हारे हैं, माँ बाप तुम्हारे हैं। वो बचपन कहाँ चला जाता है उस वक्त? कैसे भूल जाते हो उस बात को जब तुम ही 3 बच्चे लड़ते होगे इस बात पर कि माँ मेरी है, पापा मेरे हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिशें, अपना सब कुछ, अपने सपने दांव पर लगा दिए आपको आपके पैरों पर खड़ा करने के लिए। हमेशा आपके बारे में सोचा, अपने बारे में एक पल को भी नहीं सोचा। जिस पल आपने इस धरती पर जन्म लिया, जिस पल आप पैदा हुए, उस पल से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ आपके बारे में सोचा होगा। उसके बाद उन्हें इसके बदले में क्या मिला? घर की छत तक नहीं, खाने का निवाला तक नहीं। तुम्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं हुई कि मेरे पिता उस वक्त जाएंगे कहाँ, मेरी माता का हाल क्या होगा। एक सबसे छोटा सा सवाल आप लोगों से, माँ बाप अपनी 4 औलादों को अकेले दम पर पाल सकते हैं, पर वही 4 औलादें जो शादी करने के बाद 8 हो जाती हैं, वो 8 मिलकर अपने माता पिता को क्यों नहीं अपने साथ रख सकते? चाहिए क्या होता है बुजुर्गों को खुश रहने के लिए? बस वही 2 वक्त की रोटी और साथ में कुछ प्यार भरी बातें, थोड़ी सी केयर। इसके अलावा हमारे बड़े हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड सबसे बड़ी चीज़, हम उन्हें वो भी नहीं दे पाते जो हमारे साथ बचपन से रह रहे होते हैं, जो हमारी हर एक एक छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर, उस निस्वार्थ प्रेम को जताते हुए माता पिता के, मैं अपनी ये पोइट्री आपके पास लेकर आई हूँ। और मैं विश करती हूँ कि आप मेरी इस पोइट्री से इन्फ्लुएंस हों और अपने माता पिता को अपने साथ रखें। तो जो लाइनें मैंने लिखी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो माँ बाप को राह दिखाने वाले, एक दिन वक्त भी तुझे आजमाएगा। माँ बाप को राह दिखाने वाले, एक दिन वक्त भी तुझे आजमाएगा। जिस देहरी पर छोड़ गया उन्हें तू, जिस देहरी पर छोड़ गया उन्हें तू, तू भी एक दिन वहीं पर आएगा, तू भी एक दिन वहीं पर आएगा। हम इतना गलत कर जाते हैं, उसके बाद भी हम उनके बारे में नहीं सोचते। कुछ ने अपने फ्लैशबैक में जाकर अपना बचपन ही याद कर लेते हैं। शायद हमारा दिल पसीज जाता, शायद उनके बारे में कुछ अच्छा सोचकर हम उनके साथ इतना गलत नहीं करते एटलीस्ट। तो जिसकी कोख से जन्मा तू, जिसकी कोख से जन्मा तू, जिसके लाड़ प्यार से पला, जिसकी गोद में खेला तू, जिसके टुकड़ों पर बड़ा हुआ, कैसे भूल गया वो पल? सचमुच वो पल ही याद कर लिया होता तो कैसे भूल गया वो पल जब तेरी नादानी में वो रात को तारे साथ में गिनते थे। तेरे फिजूल सवालों के जवाब तुझे वो देते थे। बचपन में हम बहुत से फिजूल के सवाल करते हैं। चांद वहाँ क्यों है, तारे कितने होते हैं, सूरज गोल क्यों है, 1000 तरह के सवाल जो बेफिजूल होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता हमारे ऊपर उस वक्त गुस्सा नहीं करते हैं, हमारे ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, हमें समझा देते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं अपने माता पिता के साथ? थोड़ी सी चीज़ में ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे भूल गया वो पल जब तेरी नादानी में वो रात को तारे साथ में गिनते थे। तेरे फिजूल सवालों के जवाब तुझे वो देते थे। नींद आ जाए लाल को मेरे, नींद आ जाए लाल को मेरे, तेरे खातिर रातों को चक्कर, दुलार की थपकी तुझे वो देते थे, दुलार की थपकी तुझे वो देते थे। अब इसके बाद तुम क्या करते हो?
इन सब चीज़ों के बाद, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें जब उन्होंने की हैं उसके बाद। तो आज जो टूटा चश्मा उनका चीख कर तो उन्हें सुनाता है। भूल से अगर कोई भूल हो गई तू उन पर ताव दिखाता है। अपने आनन फानन में अपना घर अलग बसाता है। उनकी पूंजी पर ही घात जमा कर उन्हें वृद्धाश्रम की राह दिखाता है। कर्मा वापस आता है, सबको पता है ये बात। इस चीज़ से डर कर ही सही अपने माता पिता को अपने पास तो रखो। अब इसके बाद क्या होता है, एक्चुअली आज का जो इंसान है बहुत सेल्फिश है। वो सिर्फ डर कर करता है, अगर कुछ अच्छा करता है तो डर कर ही सही। जो तुम कर रहे हो वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे, ये सोच कर ही सही कुछ अच्छा कर लो। तो इसके आगे क्या हो सकता है उन लोगों के साथ। पर याद रख तेरा बेटा ये सब कुछ तुझसे सीख रहा है। तेरी इस तहजीब के चलते वो तुझको इनमें तौल रहा है। माँ बाप को राह दिखाने वाले एक दिन वक्त भी तुझे आजमाएगा। जिस दहरी पर छोड़ गया उन्हें तू भी एक दिन वहीं पर आएगा। बस विश करती हूँ कि आप लोग मेरी इस पोइट्री से ही सही इन्फ्लुएंस होकर या फिर अपने आगे आने वाले टाइम से थोड़ा सा डर कर अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को सम्मान दें, उन्हें प्यार से रखें, उन्हें उनके ही घर से बेदखल ना करें, उन्हें वृद्धाश्रम की राह ना दिखाएं। एक माँ बाप की क्या वैल्यू होती है ये उनसे पूछिए जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं होता। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।